नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि साल 2023 कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। साल 2023 में कन्या लग्न के जातकों का करियर कैसा रहेगा, उनकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, उनका भाग्य, उनकी विद्या, वैवाहिक जीवन, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज इस वीडियो में। इसके साथ ही हम इस वीडियो में जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने में कन्या लग्न के जातकों के साथ किस किस प्रकार की स्थिति बनेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे और लास्ट में जानेंगे ऐसे कुछ अचूक उपाय जिनको कर लेने से साल 2023 आपके लिए एक वरदान के समान साबित होगा। अब मित्रों, जैसे ही मैंने बोला कन्या लग्न, तो आपके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ होगा कि क्या आपका लग्न कन्या लग्न है या नहीं है। आज इसका भी समाधान लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले आप अपनी कुंडली को खोलिए, उसमें लग्न कुंडली को देखिए। यदि लग्न कुंडली में हाउस नंबर 1 जो होता है वहां पर नंबर लिखा है 6, तो आपका लग्न बनता है कन्या लग्न। जी हाँ मित्रों, एक बार फिर से समझिए, पूरे लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। इसमें जो पहला भाव है यानी जो फर्स्ट हाउस है, अगर वहां पर नंबर लिखा है 6 तो आपका लग्न बनता है कन्या लग्न। इससे ही पहले मैंने सभी वीडियो में 1 से 6 तक के सभी के लग्नों के बारे में बताया। जैसा कि हाउस नंबर 1 में अगर नंबर लिखा है 1 तो आपका लग्न बनेगा मेष लग्न। हाउस नंबर 1 में अगर नंबर लिखा है 2 तो आपका लग्न बनता है वृष लग्न। हाउस नंबर 1 में ही अगर नंबर लिखा है 3 तो आपका लग्न बनेगा मिथुन लग्न। हाउस नंबर 1 में ही नंबर लिखा है 4 तो आपका लग्न बनेगा कर्क लग्न। और वहीं पे अगर नंबर लिखा है 5 तो होता है सिंह लग्न, और नंबर लिखा है 6 तो बनेगा आपका कन्या लग्न। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न के जातकों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कन्या लग्न के लोगों के बारे में साल 2023 के लिए। उसके बाद हम हर महीने के हिसाब से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, साल 2023 में 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में जितने भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, डिले चल रहे थे, उनको समाप्त करेंगे। ये समय, ये साल हायर स्टडीज करने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी गूढ़ विद्या का अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट भी रहना पड़ेगा और अपनी वाणी पर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके साथ ही शनि देव आपके षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे, तो ये समय, ये साल यानी आने वाले 2.5 साल जॉब करने वाले जातकों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। यदि आप कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है उसमें भी ये आपके विजय प्राप्त कराने के योग बनाएंगे। साथ ही लोन लेने की स्थिति भी आपके जीवन में बन सकती है, परंतु लोन चुक भी जाएगा, ऐसी भी स्थिति बन रही है। परंतु आपके हाथ से लॉस के योग भी बनते हैं। आपको अपनी स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसे योग बन रहे हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं जनवरी से दिसंबर तक के हर महीने में किस प्रकार की गतिविधि आपके जीवन में देखने को मिलने वाली है। साल के प्रारंभ में आपके लग्नेश जो कि होते हैं बुध देव, वो आपके सुखों के भाव में विराजमान है। यानी साल 2023 का प्रारंभ ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके समस्त भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी। इस समय में यानी 2023 के जनवरी के महीने में आप घर, गाड़ी, वाहन, कोई भी अन्य भौतिक सुख सुविधा का साधन खरीद सकते हैं अपने घर के लिए। इसके साथ ही यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपके कलीग्स के लिए, क्लाइंट्स का, आपके फ्रेंड्स का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस समय यदि आप बिजनेस करते हैं तो ये बिजनेस करने वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना शानदार रहेगा। आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा आगे कर पाएंगे। यानी जॉब, बिजनेस, करियर सबके लिए ये समय, ये जनवरी का महीना रहेगा शानदार। अब जान लेते हैं फरवरी के बारे में। तो मित्रों, फरवरी के महीने में आपके लग्नेश जैसे ही आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ से ये आपके जीवन में आकस्मिक लाभ की स्थिति बना देंगे। ये आकस्मिक लाभ धन से संबंधित भी हो सकते हैं, संतान से संबंधित भी हो सकते हैं। इस समय में आपकी संतान भी प्रोग्रेस करेगी, संतान से संबंधित शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे।
ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मार्च में सभी बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यू कॉल्स होते हैं, तो अगर आप फरवरी में जमकर मेहनत करेंगे, निश्चित तौर पर मार्च में आपको मन मुताबिक रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो ये समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति के योग बनाएगा, आपकी आमदनी बढ़ाने के योग बनाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कार्य बने ऐसे योग बनाएगा। इसके बाद मार्च के महीने में बुध देव जब आपके छठे भाव में आ जाएंगे, ये वो समय रहेगा जो जॉब के लिए तो बहुत अच्छा है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये समय शानदार रहेगा। निश्चित तौर पर आप जिस कंपटीशन के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपका उन्नति होना निश्चित रहेगा। साथ ही साथ इस समय आप कोर्ट कचहरी मुकदमा जो आपका चल रहा है, उसमें भी आपके फेवर में आता हुआ सभी समाचार नजर आएगा। 16 मार्च से 30 मार्च तक का वक्त वो रहेगा जब आपके दैनिक रोजगार में और तेजी से वृद्धि होगी। इस समय आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे और आपके डिसीजन से आपके रोजगार में सक्सेस बढ़ेगी। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको निश्चित तौर पर इस समय अच्छी डील्स प्राप्त होंगी और आप उसमें बहुत अच्छे सॉल्यूशन निकाल कर काफी अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, यानी इन अपॉर्चुनिटीज का आप निश्चित तौर पर फायदा उठाएंगे। इस समय में आपका मन भी बड़ा खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और ये समय आपको कोई ना कोई बड़ा लाभ देकर अवश्य जाएगा। इसके बाद अप्रैल और मई का जो वक्त रहेगा, जिसमें आपके लग्नेश स्वयं आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, इस समय में आपको अपने कार्यों में थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है, थोड़ा व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं, परंतु फिर भी आपके कार्य सभी बन जाएंगे, इसलिए आप परेशान ना हो। अगर आपके कार्य डिले होते हैं, आपके कार्यों में किसी प्रकार की रुकावटें आती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इस 1-2 महीने में ऐसी चीजें हो सकती हैं, परंतु कम ही होंगी। इस समय में जो स्ट्रेस होगा, आप उस स्ट्रेस से भी बहुत अच्छे ढंग से उभर कर आएंगे। आप में वो एक शक्ति आएगी जिसमें आप स्ट्रेस के समय में भी अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। और जैसे ही अप्रैल और मई का महीना निकलेगा और जून का महीना आएगा, वैसे ही आपको मिलेगा भाग्य का साथ। जो कार्य अटक रहे थे, डिले हो रहे थे, कहीं ना कहीं मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, इस महीने में आते ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी सारी मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने जीवन में प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको निराश होने की आवश्यकता जरा भी नहीं है, सिर्फ अच्छे समय का इंतजार करना है। इसके पश्चात मित्रों, जुलाई के महीने में आपके लिए एक बार फिर से आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बिजनेस में हो, जॉब में हो, दोनों में ही आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। आपको अपने बॉस से भी शाबाशी सुनने को मिलेगी, अपने क्लाइंट से तारीफें सुनने को मिलेंगी और आपके अपने सर्कल में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार के अच्छे योग जुलाई के महीने में आपके लिए बन रहे हैं। सितंबर में एक बार फिर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस समय में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वरना लॉस देखने को मिल सकता है। इस समय में आपके फिजूल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं, परंतु वो खर्च हो सकता है आपके परिवार पे और आपके भौतिक सुखों पर हो। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो निश्चित तौर पर लॉस का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, इस समय कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अपने ऊपर खर्च जरूर कर सकते हैं, परंतु ऐसा खर्च मत कीजिए जिसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस बन जाए। इसके बाद अक्टूबर का महीना भी आपके लिए शानदार रहेगा। इस महीने में आप एक बार फिर बहुत अच्छे निर्णय लेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छा समय बिताएंगे, यानी वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप के लिए भी फिर एक बार ये समय बहुत उत्तम रहेगा। यदि पहले कोई परेशानी देखने को मिल रही थी तो वो अब समाप्त हो जाएगी। धन से संबंधित भी यदि कोई अड़चने देखने को मिल रही थी, वो अड़चने भी समाप्त हो जाएंगी। परिवार के साथ भी आप अच्छा समय बिताएंगे। वाणी के माध्यम से धन अर्जित करते हुए आप नजर आएंगे। वाणी के माध्यम से आप सबका दिल जीत लेंगे, अपने परिवार का, ससुराल का, और इस दुनिया में जिससे भी आप जाकर बात करेंगे, अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे, वो आपकी बात सुनते ही रह जाएंगे और आप अपने सभी कार्य अपनी वाणी के माध्यम से ही बनवा लेंगे। ऐसे सुंदर योग बन रहे हैं। तो यदि इससे संबंधित आप कोई कार्य करने वाले हैं तो इस सही समय का आपको इंतजार कर लेना चाहिए। इसके पश्चात नवंबर के महीने में आपके काफी ट्रैवलिंग बढ़ने के योग बनते हैं। धार्मिक यात्राएं, व्यापारिक यात्राएं और एक ही कार्य के लिए बार बार भागा दौड़ी हो, ऐसे योग बनते हैं, परंतु मेहनत का परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, इसलिए उससे
कतराइएगा नहीं, आपको ये मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसलिए खुश होकर इस कार्य को कीजिएगा। हाउसवाइफ को भी इस समय, या वर्किंग लेडीज हैं या स्टूडेंट्स हैं, सभी को इस समय थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो कार्य पहले आप एक बार में कर लेते थे, अब उसके लिए आपको बार बार भागादौड़ी करनी पड़ सकती है। इसके बाद दिसंबर का महीना एक बार फिर आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। आपके करियर में यदि कोई उतार चढ़ाव छोटे मोटे पिछले महीने आए होंगे, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। यदि आप पहले घर गाड़ी वाहन नहीं खरीद पाए, तो एक बार फिर दिसंबर के महीने में ऐसे योग बनेंगे जब आप अपने भौतिक सुखों को बढ़ा सकते हैं। माता से संबंधित भी कोई चिंताएं होंगी तो समाप्त होंगी। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए भी समय बहुत उत्तम रहेगा। कोई बड़ा ऑर्डर अगर आपको देना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स में कार्य करने वाले लोगों के लिए भी ये समय उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने हर प्रकार की जानकारी प्राप्त की। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने किस प्रकार की गतिविधियां रहेंगी, ये भी हमने जान लिया। परंतु अब हम जान लेते हैं कि हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी है और उनके क्या उपाय रहेंगे। तो मित्रों, 2023 में आपको अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। कहीं भी इन्वेस्ट करने जाए तो सोच समझ के ही करें, वरना लॉस भी देखने को मिल सकता है। अपने जॉब में भी कहीं पर भी आप जब बात करें तो थोड़ा पोलाइटली ही बात करें, क्योंकि जब जब बुध देव आपके सेकंड हाउस में आएंगे, आपकी बात बहुत तेजी से लोग मान जाएंगे, अन्यथा आपकी बात के बतंगड़ भी बन सकते हैं। तो आपको पूरे साल ही इस बात का ध्यान रखना है कि जिससे भी बात करें बहुत संभाल के ही करें। अब इसके लिए आप कुछ उपाय जान लीजिए, ताकि इस प्रकार की अड़चने, परेशानियां आपको अपने जीवन में देखने को ना मिले। तो वो पहला उपाय है शनि मंत्र का जाप। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आप कीजिए डेली शाम को, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और उपाय नंबर 2 है आपके लिए गायत्री मंत्र का जाप। इसको आपको सवेरे करना चाहिए, यानी एक जाप आप सवेरे कीजिए, एक जाप आप शाम को कीजिए। अगर आप इस तरीके के कॉम्बिनेशन में वो रेमेडीज करते रहे, तो निश्चित तौर पर साल 2023 आपके लिए रहेगा बेहद शानदार। इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे वो आपके कार्य बन जाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये उपाय नहीं करते हैं, तो मैंने आपको वीडियो में बताया है कब कब किन किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आशा करती हूँ इन जानकारियों के माध्यम से आप अपने साल को, आने वाले समय को अच्छे प्रकार से प्लान कर पाएंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले अगला साल आप सभी के लिए शुभ हो, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।